हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 की वीडियो नंबर 2 कर रहे हैं और इसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिख दिया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो हम इससे पहले वीडियो कर चुके हैं, जो चैनल पर अपलोड है, आप जाके वो भी जरूर देख लीजिए। उसमें सिंगल पावर वाली वैल्यूज थी, इसमें फैक्टराइजेशन वाली वैल्यूज है। और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 4.1 से, उसमें हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन का है कि x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इससे पहले मैं आपको वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूं कि सबसे पहले प्रेफरेंस आपका यह होना चाहिए हमेशा कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको या तो फैक्टराइज कर लें या इससे कॉमन ले लें या कुछ भी करके इसके पावर को डिक्रीज किया जा सके। यानी यहां पर x का पावर है स्क्वायर, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम डिक्रीज करें, यानी x का पावर सिंगल बनाएं। चाहे उसके लिए फैक्टराइजेशन करनी पड़े, चाहे कॉमन लेना पड़े या कोई फॉर्मूला यूज करना पड़े, बट हम उसको डिक्रीज करेंगे। अगर नहीं होता, इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नहीं होता, फिर उसके लिए अलग मेथड है जो हम अपने आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे। बट एज फार एज कंसर्न विद दिस क्वेश्चंस, यानी एक्सरसाइज 4.1, इसमें हम कोशिश करेंगे कि डिक्रीज कर सके। फिर आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि फैक्टराइजेशन या कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, यानी पावर डिक्रीज किया जा सकता है कि नहीं। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अभी के लिए आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए, पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है। तो आप रफ में, ये काम आपने रफ में करना है, नीट में नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स इसको नीट में भी कर लेते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बट अगर आप रफ में भी करेंगे तो उसी पेज में करना है, जिस पेज पर आपने ये क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन के पेज में ही करना है। अगर आप उस क्वेश्चन के पेज पर रफ नहीं कर सकते तो आपने फिर क्वेश्चन में ही इसको फैक्टराइज करना होगा। कैसे? मैं यहां पर इस क्वेश्चन में इसलिए कर देता हूं क्योंकि अगर मैं रफ में लिखूंगा तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी, बट मैं इसमें यहां पर कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये डिनोमिनेटर फैक्टराइज करना है। कैसे? आप फैक्टराइजेशन के हमारे पास रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। अगर आपको अभी तक रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन का नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप जरूर देख लीजिए, जिसको आपको फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए, x हमारा अपनी जगह नोमिनेटर जो मैंने लिख दिया है, नीचे इसको हमने डिक्रीज करना है। तो इसको आप देखेंगे, ये स्प्लिट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन यानी थर्ड रूल अप्लाई हो रहा है। यानी हमने इस 4x को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर सकें तो उससे क्या बने, इन दोनों का प्रोडक्ट बने, और अगर उसको हम प्लस कर लें तो उससे वापस हमारे पास 4x बन जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे वैल्यू को सोचते हैं, हमारे पास x स्क्वायर अपनी जगह और इस 4x को हम प्लस 5x माइनस x लिख सकते हैं और माइनस 5 अपनी जगह। ठीक है? इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इससे वापस आपका 4x बनेगा, और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा, यानी स्प्लिट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन यहां पर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, इसके बाद आपने x अपनी जगह इन दोनों से कॉमन लेना है, x, फिर यहां पर बचेगा x प्लस 5 और इससे माइनस कॉमन लेंगे। यहां पर आप लोगों ने गौर करना है कि जिन वैल्यू से आप कॉमन लेते हैं, अगर यहां पर माइनस है तो सबसे पहला काम जो है आपका है कि माइनस कॉमन लेना। उसके बाद अगर इन दोनों वैल्यूज में कोई चीज कॉमन है तो ठीक, नहीं है तो 1 ले लेना है। ठीक है? क्योंकि 1 से हमारे इन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो x अपनी जगह आ जाएगा। हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये होगा कि हमने फैक्टराइजेशन तो आपको आती होगी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो है x प्लस 5, और x प्लस 5 जब इन दोनों से निकल गया तो यहां पर रह गया x और यहां पर रह गया -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है। हमने ये फॉर्म बनाना होगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां भी x का पावर 1 है, 2 फैक्टर्स है, एक ये और एक ये, यानी इसके हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए ये 2,
और इन दोनों में x का पावर है 1। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा किसी भी क्वेश्चन में कि उसके फैक्टर्स बनाए जा सके, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है, और फिर उस फैक्टर्स पे पावर 1 हो। जितना भी आपको आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने उसका पावर 1 बनाना है। तो यहां पर हमने बना दिया है। अब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये जो काम है ये वाला सारा ये आप रफ में कर लीजिए। इधर रफ में आप लोगों ने करना है, तो आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये सारा काम आपका रफ में होगा, तो आपने ये सारा रफ में करके आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 और x प्लस 1। ये स्टेप्स आपने नीट पेज पे नहीं करने, उसी पेज पे लाइन लगा दीजिए साइड में और ये रफ में कर लीजिए। तो इससे आपका क्वेश्चन प्यारा लगेगा। अगर यहां पे कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रफ में थोड़ा प्यारा लगता है। तो अब ये -1 है, सॉरी। अब क्या करना है, चूंकि हमने, अब मैं ये इरेज कर देता हूं। अगर आपने क्वेश्चन में भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आप रफ में कर देंगे तो डायरेक्ट ये वैल्यू आप फिर उठा के इस स्टेप के बाद लिखेंगे। कैसे कि इसको आपने फैक्टराइज किया होगा, तो इसके बाद ये बनेगा x प्लस 5 और x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बिल्कुल उसी तरह आपने भी करना है कि इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग a और b के लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना होगा कि x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 एंड x प्लस 4, x प्लस x माइनस 1, सॉरी मेरे से बार बार प्लस लिखा जाता है, -1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर कौन सा है, x प्लस 5, फिर बीच में प्लस, फिर b, और फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाले को, नॉमिनेटर को आपने इग्नोर कर लेना है और इसको, इन वैल्यूज को इक्वल लेना है a डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर जो भी फैक्टर होगा वो, फिर प्लस b डिवाइडेड बाय फिर दूसरा फैक्टर जो भी फैक्टर होगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपका क्या काम है कि ये जो दोनों फैक्टर्स है इसको तमाम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई x प्लस 5 एंड x माइनस 1। अच्छा, इसको आप नाम दे दीजिए ना इक्वेशन k, क्योंकि ये बाद में आपका यूज भी होगा। तो इक्वेशन k को आपने नाम दे दिया और ये आपके जहन में रह गया। क्योंकि हम बोर्ड इरेज करेंगे तो ये बाद में आपके जहन में होना चाहिए। x माइनस 1 एंड x प्लस 4 विद इक्वेशन k बोथ साइड्स। तो इन वैल्यूज को, यानी इस डिनोमिनेटर को हमने यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 5 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, इक्वल के इस साइड पे मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया है। इज इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय x प्लस 5, फिर प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 और x माइनस 1। ये जो x प्लस 5 और x माइनस 1 है, मैंने यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये देख लीजिए, a के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने क्या करना होगा, जहां पर कटिंग होती है वो आपने कर लेनी है। तो x प्लस 5 कट जाएगा x प्लस 5 के साथ, x माइनस 1 कट जाएगा x माइनस 1 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख लीजिए x प्लस 5 वाला कट जाएगा x प्लस 5 के साथ, और यहां पर x माइनस 1 वाला फैक्टर कट जाएगा x माइनस 1 के साथ, और जो बकाया वैल्यूज है वो आपने ऊपर लिख देनी है। आप तो नीचे लिखेंगे, मतलब साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह कम है तो इसलिए हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहां पर बचा x, सिर्फ x, बकाया सारी वैल्यूज कट चुकी हैं, और इस साइड पर बचा इज इक्वल टू x माइनस 1 बचा और साथ में a, प्लस यहां पर b बचा और x प्लस 5, b इंटू x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा ये इक्वेशन क्या आप ध्यान में रख लीजिए, इसको बाद में हमने यूज करना होगा। मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या काम है आपका, जो डिनोमिनेटर आपने बनाया था x+5, आप इसी तरह रफ में करते जाइए, और x-1 सॉरी, इसको आपने 0 के इक्वल लेना है। रफ में किसके इक्वल लेना है? 0 के। तो जब आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको पता है जब आपके इस तरह दो फैक्टर्स आ जाए दोनों 0 के इक्वल, तो आपने अलग अलग x+5 को भी 0 के इक्वल लेना है और x-1 को भी 0 के इक्वल ले लेना है, यानी x को भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल। यहां से x की वैल्यू आपके पास आएगी -5 और यहां से x की वैल्यू आपके पास आएगी 1। तो ये दोनों वैल्यूज आप जहन में रख लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा तो आपको इसकी समझ आती होगी। तो ये दोनों वैल्यूज अब हमने बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करने हैं। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। एक के इक्वेशन था, एक 1 बन गया। तो आपने सबसे पहले लिखना है पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो जहां जहां मुझे x दिखेगा उसकी जगह मैं -5 पुट करूंगा। तो पहले यहां है तो -5 इज इक्वल टू x की जगह -5, फिर -1, फिर a प्लस b, -5 प्लस 5। ठीक है, मैंने इसमें -5 पुट कर दिया है। अब ये वाला -5 अपनी जगह आ जाएगा, इज इक्वल टू -5 -1 से बनता है -6, a साथ में लिख देंगे बाहर, प्लस b अपनी जगह, और 5 -5 से आता है 0। ठीक है जी। अब इससे बनेगा -5 इज इक्वल टू -6a और b 0 आर 0, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्या काम है कि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 6 को इस साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि a इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, माइनस माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं। तो a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 आ चुका है। इसको मैं यहां पर अपने साथ नोट कर लूंगा, आपने इसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, मैं तो नोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं। तो a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। एक वैल्यू तो हमारे पास फाइंड हो चुकी है। फिर उसके बाद आपने अगेन क्या करना है, अगेन आपने लिखना है कि पुट, अब एक -5 तो आप पुट कर चुके हैं, नेक्स्ट आपने 1 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो दोबारा इक्वेशन 1 लिखना है और फिर उसमें x की जो नेक्स्ट वैल्यू आपने फाइंड की थी वो पुट कर लेनी है। तो मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं तो इसमें पुट करूंगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 1, यहां 1 - 1 a प्लस b 1 + 5। ठीक है जी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 - 1 से आता है 0 एंड 0 एज आर 0। तो 1 अपनी जगह, ये वाला फैक्टर सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 0 तो हम नहीं लिखेंगे। और इससे आएगा 5 + 1 is 6, तो 6 × b is 6b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमें b चाहिए तो इस 6 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इससे बनेगा b इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, b क्या आया हमारे पास? 1/6। अब हमारे पास a और b फाइंड हो चुके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि हमने इस a और b का क्या करना होगा। तो आपको मैंने पहले बताया कि इक्वेशन k आप लोगों के जहन में होना चाहिए। इक्वेशन k कुछ इस तरह का था कि x डिवाइडेड बाय x + 5 x - 1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x + 5 प्लस b डिवाइडेड बाय x - 1। तो आपने क्या करना है, फिर लिखना है कि पुट a and b values in equation k। फिर इक्वेशन k लिख देना है। मैंने पहले लिख दिया, आप इससे पहले ऊपर ये लिखेंगे कि पुट a and b values in equation k। फिर उसके बाद इक्वेशन k लिख देंगे जो कि ये है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन k implies that। ठीक है, अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो ये वाला अपनी जगह x इज डिवाइडेड बाय x + 5 x - 1, a की जगह हमारे पास आया था 5/6, तो इसको मैं पुट कर देता हूं 5/6 और नीचे है x + 5, और b की जगह आया था 1/6 डिवाइडेड बाय x - 1। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसको इसके फर्दर भी सॉल्व करते हैं,
बट इसके बाद इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके साथ हमारा खत्म हो चुका है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, वो उसमें डिनोमिनेटर अलग था तो उसको हमने फिर इसलिए सॉल्व किया, इसमें फैक्टराइजेशन था तो इसलिए इसको भी हमने सॉल्व किया। और इंशाल्लाह 4.1 से हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसका डिनोमिनेटर स्क्वायर वाला होगा, तो आपने हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी जरूर देख लेनी है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।